हमारा मॉनिटर अमेजोन से आ चुका है, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। यहाँ पर ये जो पैकेजिंग है ना इसकी अमेजोन से जो आई है, मुझे काफ़ी ही बेकार लगी, बट जो भी है इसे जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मॉनिटर हमने अपने स्टूडियो के लिए लिया है, क्योंकि ये है LG का UHD 4K 27 इंच मॉनिटर। अब इसकी स्पेक्स मैं आपको थोड़ी देर में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, बट अगर हम बात करें इसमें इसके मॉडल नंबर की, तो मॉडल नंबर है इसका 27UL850 और जिसका प्राइस है वो आपका 51,000 का ये आपको पड़ता है, जो ऑन बॉक्स प्राइस है। बट ये मुझे पड़ा है 37,500 का अमेजोन पे। सो थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ। ये मैंने अपने बास्केट में 2-3 महीने से रखा हुआ था, क्योंकि मुझे लेना था, और जैसे ही मैंने एक दिन देखा कि इसका प्राइस 37 गिरा, मैंने इसे तुरंत EMI पे ऑर्डर कर दिया। मतलब इतनी अच्छी डील कैसे जाने दो दोस्तों। तो अब सीधा इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। अब यहाँ पे आपको साफ लिखा है कि ये फ्रंट साइड है, यहाँ से ओपन ना करना। अब हम इसके उठाते हैं, यहाँ रखते हैं और करते हैं इसकी क्विकली अनबॉक्सिंग। अब इस बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो इसमें एक पावर कॉर्ड है आपकी साइड, इसमें आपका है एक डिस्प्ले पोर्ट केबल, नाइस। इसमें आपको मिलता है एक HDMI केबल, आपको टाइप C केबल, ड्राइवर मैनुअल जो आज तक यूज़ करते हैं इसको। आपका यहाँ पे एक आता है, ये है आपका केबल मैनेजमेंट के लिए है, इसको भी हम अभी अंदर डालते हैं। CD को भी अलग रखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है काफ़ी हैवी पावर ब्रेक, मतलब जितना आपकी जो लैपटॉप की आती है उससे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा वेट है इसका, और इसको रखते हैं अभी हम साइड एक सेकेंड। और जो लास्ट चीज़ में वो है इसका आपका स्टैंड इसमें ये वाला काफ़ी हैवी है, ये काफ़ी लाइट वेट फील हो रहा है, बट जो आपका ये जो कर्व डिज़ाइन है आपको काफ़ी एक बैलेंस सपोर्ट देता है, इससे मॉनिटर का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहाँ क्रैक टूटना पड़ा मॉनिटर पे प्लीज। मैं किसका नहीं, ओ भाई तो दोस्तों जो ये स्टैंड है, इसका जो मॉडर्न स्टैंड है, काफ़ी इजी टू इंस्टॉल होते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे लगेगा, आइए देखते हैं। ये जाएगा यहाँ पर, देख रहे हो ये पहले यहाँ जाएगा, डन। अब जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है इसका, ये काफ़ी इजी है। अभी आपको क्या करना है, आप ये देख रहे हो यहाँ पर इनबिल्ट स्क्रू है इसका, और ये आपको यहाँ लगाना है, इस अंदर इसे दबाना है और ये आपको घुमा देना है यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको स्क्रू ड्राइवर का भी दे रखा है, बट आई थिंक इट्स इनफ। अब जो आपको पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो तो है टाइप C। अब यही टाइप C ही रीजन है इसके एक्सपेंसिव होने का, क्योंकि आपको और मॉडल मिल जाते हैं अमेजोन वगैरह पे, बट वो सस्ते होते हैं क्योंकि उनमें टाइप C सपोर्ट नहीं मिलता। बाकी जो इसमें पोर्ट है वो आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं, बट इनकी स्पीड मैंने सुना है काफ़ी स्लो आती है, तो इनको मे बी आप माउस वगैरह या कीबोर्ड के लिए यूज़ कर सकते हो। हम सब टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलता है, 2 HDMI पोर्ट, यहाँ पे आपको एक HP पोर्ट मिलता है, और यहाँ पे आपको DC इन, मतलब यहाँ पे पावर पोर्ट मिलता है देखने को। और अगर आप यहाँ पे नीचे भी देखें, इसमें स्विच जॉयस्टिक है यहाँ पे कंट्रोल इसके चेंज करने के लिए। और एक क्विक टिप आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक बटन है, ये आपको अगर स्टैंड निकालना हो ये तब के लिए काम आता है, इसे छोड़ दो, लॉक हो गया। ये तो था इसका बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक इंस्टॉलेशन। अब इसको करते हैं सेटअप अपने लैपटॉप के साथ। अब अगर हम इसके स्पेक्स की बात करें तो ये है 27 इंच का एक 4K मॉनिटर, UHD मॉनिटर है ये, और जो इसकी रेजोल्यूशन है वो है 3840 इंटू 2160। ये आपकी एक IPS डिस्प्ले है विद 3 साइड बॉर्डरलेस, और आपको बहुत ही एक छोटी सी बेजल बॉटम में देखने को मिलती है। अब अगर हम इसको एज अ पर्सपेक्टिव देखें एडिटर के, तो इसमें आपको sRGB कलर 99% एक्यूरेसी देखने को मिलती है। HDR10 सपोर्ट है इसमें, आपका वैसा डिस्प्ले HDR400 सपोर्ट है, 350 निट्स की ब्राइटनेस इसमें आपको देखने को मिलती है, कलर कैलिब्रेटेड है, और साथ ही साथ जो आपको टाइप C USB पीछे देखने को मिलता है, उससे आप इसमें अपना मैकबुक चार्ज भी कर सकते हो, डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हो। वो काफी अच्छे से काम करता है। और पोर्ट्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट साथ ही साथ में आपको 2 इनबिल्ट स्पीकर भी देखने को मिलते हैं 5 वॉट के, जो कि आपके मॉनिटर के नीचे हैं यहाँ पर। और आपको पता ही है इसकी हाइट एडजस्टेबल है, ये पूरा 90 डिग्री भी घूम जाता है, और इसमें साथ ही साथ आपको 3 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट एंड लेबर वारंटी मिलती है। मैंने अपना मॉनिटर कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे अपने लैपटॉप के साथ, और ये कनेक्टेड है HDMI के थ्रू, और यहाँ पे मैं मॉनिटर और ये जो माउस है ये मैंने अपने लैपटॉप में ही लगाया है। मैं इसको एज ए स्क्रीन यूज करूंगा अपने एडिटिंग वगैरह के लिए।
थोड़ा बहुत गेम भी खेल लेंगे। तो नॉर्मली कनेक्शन है जैसे आप करते हो टीवी वगैरह में। अब HDMI में यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही है वो है कि ये एक तो पूरा आपका HDR कंटेंट शो नहीं कर रहा है, और जो आपका जो रिफ्रेश रेट है वो कुल 30 हर्ट्ज दे रहा है। अब ये डिस्प्ले 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, बट 30 हर्ट्ज इसलिए मिल रहा है क्योंकि साइज से जो इसमें HDMI है 1.0 ही है। मुझे कहीं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन Amazon के पेज या इनके बॉक्स पे तो नहीं मिली, बट वही मुझे एक रीजन लग रहा है। अब अगर आपको इस इश्यू को सॉल्व करना है तो एक कन्वर्टर आता है जिसमें आप Type-C to HDMI उसे कन्वर्ट कर सकते हो। वो 1000 से 1500 तक आपको पड़ता है, तो आप उसे लेके इसे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने खुद उसे टेस्ट नहीं करा, बट मैंने बाकी इंटरनेट पे पढ़ा, बाकी वीडियोस देखी, तो उस हिसाब से आप इसे कर सकते हो। अब मैं पर्सनली शायद वो परचेज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अभी इसमें सिर्फ बेसिक काम है और मैं बहुत ही जल्द मैक मिनी पे स्विच करने वाला हूँ, और उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल परचेज है क्योंकि ये मॉनिटर है 50,000 का। आप Amazon पे जब इसे चेक करोगे जिसका ओरिजिनल प्राइस है वो 50,000 है, बट मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिला और मुझे इसे बाद में भी लेना ही था, तो मैंने सोचा पहले ही क्यों ना ले लूँ, क्योंकि इस हिसाब से मैंने इसमें 12 to 13,000 रुपये सेव करे और बाद में मेरे पे थोड़ा लोड भी बढ़ जाता, तो मैंने इसे अभी ले लिया है। और आपको पता ही है एप्पल का तो उसमें Type-C पोर्ट है, तो जब मैं मैक में नहीं लूंगा तो मैं डायरेक्ट Type-C में ही डिस्प्ले लगाऊंगा, तो मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे बस थोड़े टाइम इसमें काम चलाना है। अब अगर आप नया लैपटॉप लेते हो, आपने एडिटिंग के लिए अच्छा सा लैपटॉप लिया नया वाला, उसमें Type-C है, तो वेरी गुड, आप ये डिस्प्ले आराम से यूज कर सकते हो। अगर आपके लैपटॉप में डिस्प्ले पोर्ट है जो कि बहुत रेयर है, बट अगर आप अपने लिए एक अच्छा सा पीसी बनवा रहे हो, काफी मॉडर्न पीसी है जिसमें आप अच्छे से एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, तो उसमें आपको यूजुअली डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलता है, तब आप इसे डिस्प्ले पोर्ट से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं इसे थोड़ा अच्छे से यूज करूंगा, मे बी 1-2 हफ्ते बाद मैं इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ कि ये कैसा लग रहा है मुझे, कैसे इसकी यूजेस है, बाकी सब कुछ। एक चीज मैं बताना भूल गया इसमें, वैसे आप इसे 90 डिग्री भी स्विच कर सकते हो, ये मैंने डिटेल पहले नहीं बताई, तो मैंने सोचा आपको इस वक्त बता दूं। तो आप इसे 90 डिस्प्ले भी स्विच कर सकते हो, बट इसका मैं एक डिटेल रिव्यू 2-3 हफ्ते बाद लेके आऊंगा, तो आपको थोड़ा एक जनरल यूजर एक्सपीरियंस बता पाऊंगा, स्पेशली एज अ वीडियो एडिटर के पर्सपेक्टिव से। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारा और कंटेंट भी है उसे चेकआउट करो। तो मैं चलता हूँ, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।